चलिए हम बात करते हैं जातीय मान और स्थानीय मान। आप लोगों ने बहुत ये शब्द सुना होगा कि जातीय मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है। जातीय मान के विषय में थोड़ा कम सुने होंगे, स्थानीय मान के विषय में आप लोग ज्यादा थोड़ा सुने होंगे। तो स्थानीय मान क्या होता है, जैसे कोई संख्या दी गई हो, मान लो 4872 ये संख्या दी गई है। तो इसमें देखिए एक 4 है, एक 8 है, एक 7 है, एक 2 है। तो इन 4 अंकों से मिलकर एक संख्या बनी हुई है। इन 4 अंकों से मिलकर एक संख्या बनी हुई है। तो इसमें पूछ सकता है 7 का स्थानीय मान क्या है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यहाँ इकाई होती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इसको पहली क्लास में हम बताए भी थे कि यहाँ से शुरू होती है, दाएं की तरफ से बाएं की तरफ हम बढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब पूछ लेगा 8 किस प्लेस पर है, किस स्थान पर है, इसका स्थानीय मान क्या है। तो ज्यादातर हम लोग देखिए ऐसे निकालते थे पहले ना बचपन में, 8 गुणे इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 100 से गुणा कर देते हैं तो ये आ जाता है 800। तो अतः यहाँ पे 8 का स्थानीय मान है 800। ऐसे ही आप समझ लीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पे है तो इसका मतलब 800 हो जाएगा। इकाई अगर 4 का स्थानीय मान पूछता तो 4 किस पे है, 1000 पे है, तो इसमें 1000 से 4 गुणे 1000 कर देते। तो ये सब हमको नहीं करना है यहाँ, क्योंकि ये सब हम लोग पहले निकालते थे। यहाँ पे अगर 2 का निकालना है तो 2 गुणे 1 कर देते हैं, इकाई है। 7 का निकालना है तो 7 गुणे 10 कर देते हैं, 70 आ जाता था। तो ये हम स्थानीय मान निकालते थे बचपन में और क्लासों में, ये सब हम लोगों ने निकाल के देखा है। लेकिन कंपटीशन में हमको क्या करना है, अगर पूछता है 8 का स्थानीय मान तो ये सब पाई खींच के नहीं निकालना है। इकाई सैकड़ा पे है तो आप बता दो कि 800 है। बहुत आसान क्वेश्चन होता है और एक क्वेश्चन जरूर आता है चाहे जिसका स्थानीय मान पूछ लिया जाए। ठीक है, ये तो निकालने का तरीका आपको बताए। लेकिन अब हमको जल्दी से जानने के लिए है कि अगर 4 का स्थानीय मान पूछ रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो यहाँ 4 है तो 4000 हो जाएगा। 4 का स्थानीय मान क्या आ गया, 4000। ठीक, और इधर ये तो स्थानीय मान हो गया। और एक शब्द आता है जातीय मान। जातीय मान क्या होगा, अगर इसमें पूछा जाए 4 का जातीय मान क्या है, तो जातीय मान मतलब फेस वैल्यू। तो 4 की फेस वैल्यू 4 ही है भाई, यही तो फेस है इसका, 4 है तो इसका 4 ही हो जाएगा। तो हमेशा जातीय मान जिसका पूछता है वही संख्या ही होती है। आप ये जान लीजिए कि जातीय मान क्या है पूछ लेगा तो स्थानीय मान जातीय मान में अंतर है, इसको आप जानते रहिए। पहली चीज कि स्थानीय मान अलग चीज होती है और जातीय मान अलग चीज होती है। स्थानीय मान होता है प्लेस वैल्यू, किस स्थान पे वह संख्या है, और जातीय मान होता है फेस वैल्यू, किस संख्या की बात हो रही है, किस अंक की बात हो रही है। 4 की बात हो रही है तो 4 के फेस वैल्यू 4 ही होगी। अगर 8 की बात होती 8 की फेस वैल्यू भी 8 ही होती। ठीक, और यहाँ पे स्थानीय मान 8 का क्या होता, 800 होता। ये अंतर होता है। 7 का जातीय मान 7 ही होगा और स्थानीय मान 70 हो जाएगा। 2 का जातीय मान 2 होगा और स्थानीय मान भी 2 होगा क्योंकि इकाई पे है। तो ये अंतर होता है। स्थानीय मान किस स्थान पे है वह संख्या हम ज्ञात करते हैं, उसको उतने से गुणा करके, जबकि जातीय मान सेम संख्या होती है। ठीक, इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं जानते रहिए। थोड़ा और जान लेते हैं स्थानीय मान क्या है। थोड़ी बड़ी संख्या दे रहे हैं, मान लो करोड़ तक दे दिया जाए। मान लो 5,58,56,971, ये आपको एक संख्या दी गई है। इसमें कोई संख्या देखिए दोहराई गई है, जी हाँ, यहाँ 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। तो इस वाले 5 का स्थानीय मान, अगर दोनों 5, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित संख्या में 5 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करिए। क्या कहेगा, इस संख्या में 5 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करिए। अब अंतर आपको पता होगा तो ज्ञात कर लेंगे, पहले स्थानीय मान पता होना चाहिए। तो आप लिखेंगे पहले 5 का स्थानीय मान, पहले 5 का, तो वहां ये सब नहीं लिखना है, ये तो यहाँ समझने के लिए बता रहे हैं। पहले 5 का स्थानीय मान, वहां कंपटीशन में आपको सिर्फ स्थानीय मान, चूंकि यहां से सीखे रहेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 पे है तो मतलब 50,000 हो जाएगा। पहले 5 का स्थानीय मान 50,000 हो गया। दूसरे 5 का स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहाँ पे दूसरे 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 5 करोड़, 5 करोड़ आप लिख दीजिए।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये 5 करोड़ आ गया। अब कह रहा है दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर, तो अंतर भाई बड़े वाले छोटे घटा दीजिए। 5 करोड़ में से 50,000 घटा दीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब इसको घटा दीजिए, यहाँ 0 0 0 0, 10 में से 5 गया 5, फिर यहाँ 9 बचा 9 9 4, तो 4 करोड़ 99 लाख 50,000 आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका क्या आ गया, उसका उत्तर। लेकिन वहां एग्जाम में क्या करना है, बस हम इसको देखे तो कह रहे हैं दोनों 5 का स्थानीय मानों का अंतर हमको ज्ञात करना है भैया। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले का खटाक से 50,000 लिखे, ऊपर 5 करोड़ है, 5 करोड़ खटाक से लिख दिए, लो, और तुरंत माइनस लगाए और इसको घटा के तुरंत निकाल दो। ये सब चीजें लिखनी नहीं है वहां पे कि 5 का स्थानीय मानो, हमको फेयर नहीं करना है, हमको वहां पे रफ करना है। हमको सेम एग्जाम में क्या, हमको आंसर से मतलब है, एनी हाउ कैसे भी हम आंसर प्राप्त कर लें, उससे हमको ज्यादा मतलब है। लेकिन बहुत गाचा पांचा भी नहीं कर देना है कि वही आप उसी में उलझ जाए, आपको कुछ आए ही ना। तो हमको इस प्रकार से स्थानीय मान निकालना है। एक क्वेश्चन ये आता है, 2 स्थानीय मानों का योग पूछ लेगा या तो घटाव पूछ लेगा, तो आप जब जानते रहेंगे स्थानीय मान तुरंत निकाल लेंगे। ठीक है, या फिर ऐसे पूछता है कि मान लो एक क्वेश्चन यहां दे दिया गया कि 83,547, 83,547, इसमें कहेगा 5 के स्थानीय मान, 5 के स्थानीय मान एवं जातीय मान का योगफल क्या होगा, योगफल क्या होगा। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। अब भैया हम वही परेशान हो गए कि क्या करें, अब क्या करें। स्थानीय मान तो हम लोग जानते थे, लेकिन जातीय मान कहां से आ गया। तो लेकिन यहाँ हमारी क्लास में तो आप दोनों चीज जान गए हैं। तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा भाई, आप लोग बताओ। इकाई, दहाई, सैकड़ा तो 500 हो जाएगा, और 5 का जातीय मान, जिसका पूछेगा जातीय मान वही संख्या होती है, 5 होता है, तो यहाँ 5 लिख लो। ठीक, अब जोड़ लो, योगफल पूछ रहा है जोड़ लो, और अंतर पूछता तो आप घटा देते, 0 में 5 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, 0 5, तो क्या आ गया 505। ये आंसर आ गया। समझने के लिए बता रहे हैं, इसमें कुछ भी पूछ सकता है। 8 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर या योगफल पूछ सकता है, तो इस पे क्वेश्चन बनता है। तो जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि हमारी जातीय मान क्या है, हमारा स्थानीय मान क्या है, तो क्वेश्चन चाहे जो बनाए हम निकाल लेंगे। इसलिए क्वेश्चन को हमको बहुत ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, प्रैक्टिस तो करना ही है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सबसे पहले। यदि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, आप कुछ भी कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो दिक्कत आएगी दोस्तों। तो आप इस पे वीडियो देखते रहिए, चैनल पे जुड़े रहिए, कहीं समस्या होती है कमेंट भी करते रहिए और बताते रहिए, और वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए। जो आपके साथी दोस्त लोग हैं सब देखते रहें और सीखते रहें, इसलिए छोटा छोटा ही हम डाल रहे हैं वीडियो ताकि आपको समझ में आए। तो आज आप लोगों ने सीखा जातीय मान और स्थानीय मान। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो भैया आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए और बता दीजिए और पूछ लीजिए। तो इससे रिलेटेड, और जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन भी हल किया करिए। कहीं क्वेश्चन फंस रहा है तो आप हमको बता दीजिए। ठीक, तो आज हम लोगों ने सीख लिया है कि जातीय मान क्या होता है और आपका स्थानीय मान क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है, उस पर किस प्रकार क्वेश्चन बनता है, ये दोनों चीज हम लोगों ने आज सीख लिया है।